आदाब, नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं कि आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को हम एक दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे हम बाराबंकी के स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब से आप सबसे परिचय कराते हैं। जैसे कि हम डॉक्टर साहब से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि एड्स क्या है, एड्स कैसे फैलता है, एड्स और एचआईवी में क्या अंतर है। Hi sir, myself Dr. M.S. Siddiqui, working as a sexologist in Barabanki. आप सभी जानते हैं कि आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं। एड्स क्या है? एड्स एक प्रकार की रोग है जो एचआईवी वायरस से फैलता है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस से फैलता है और पर्टिकुलर जब ये वायरस हमारे शरीर में आता है तो एक शरीर की स्टेट होती है जिसमें ये एड्स का रूप लेती है और जिससे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम नाम का एक रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, जिसमें हमारे शरीर की CD4 सेल्स यानी हमारी इम्यूनो मॉड्यूलेटर सेल्स पूरी तरह से डैमेज होती हैं और हमारी शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। और जब हमारे शरीर की प्रतिरक्षात्मक तंत्र कमजोर हो जाता है तो हमारे शरीर में जो भी रोग लगते हैं वो रोग निराकरण नहीं हो पाता और वो रोग बने रहते हैं, शरीर कमजोर होता जाता है और बीमारी विकराल रूप ले लेती है। जी सर। एचआईवी और एड्स में अंतर क्या होता है? सर, जैसा कि आप जानते हैं एचआईवी और एचआईवी एक वायरस है और एड्स शरीर में हुआ एक रोग है, एक अवस्था है। जब हमारे शरीर में एचआईवी वायरस प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उस एचआईवी वायरस के अगेंस्ट लड़ नहीं पाता और हमारे शरीर में इम्यूनोमॉड्यूलेटर इश्यूज में CD4 सेल्स कम हो जाती हैं, जिससे हमारा शरीर कमजोर होने लगता है और एड्स के रूप में हमारे शरीर में पूरी तरह से हमारी बॉडी वीक होती है और पूरी तरह से चेंजेस ये देखने को मिलते हैं कि हमारे साधारण से रोग ठीक नहीं हो पाते। उसका ये कारण होता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाती है और साथ साथ में जो भी रोग हैं वो ठीक नहीं हो पाते। और ये एड्स का मुख्य कारण क्या होता है? सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं एड्स का मुख्य कारण ये है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का दूषित रक्त चढ़ाया जाना। सपोज अगर किसी भी मरीज को एड्स की बीमारी है और उसका रक्त दूसरे स्वस्थ मनुष्य को चढ़ा दिया जाता है तो एड्स की बीमारी उस स्वस्थ मनुष्य को भी हो जाती है, यानी दूषित रक्त का चढ़ाया जाना। दूषित सिरिंज का इस्तेमाल करना। दूषित सिरिंज यानी अगर कोई मरीज है और वो उसने सिरिंज का अपना इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है और उसी सिरिंज से दूसरे स्वस्थ मनुष्य को पूरी तरह से इंजेक्शन या सिरिंज लगाई जाती है तो उससे भी एड्स हो जाता है। साथ साथ में जो मुख्य कारण है वो असुरक्षित यौन संबंध है। असुरक्षित यौन संबंध से एड्स होने के खतरे बहुत ही ज्यादा होते हैं। सर, सुरक्षित यौन संबंध से एड्स अवश्य होगा? सर, अमूमन हमारे नौजवानों में इस तरह की बहुत सारी मानसिक विकृति देखने को मिली है कि वो अगर अपने महिला मित्र के साथ संबंध करते हैं, फिजिकल रिलेशन करते हैं और उनके अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है कि मुझे एड्स तो नहीं हो गया या मुझे एड्स तो नहीं हो जाएगा, और वो नौजवान जो बहुत ज्यादा अभी परिपक्व नहीं है, वो एड्स के बारे में नहीं जानते, वो उनके अंदर एक मानसिक विकृति उत्पन्न हो जाती है कि वो एड्स से डरने लगते हैं और घबराने लगते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके बीच में कोई फिजिकल रिलेशन हुआ है तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको एड्स हो जाए। आपका महिला साथी अगर एड्स से ग्रसित है तभी आपको एड्स होने की संभावनाएं हैं, और अगर वो महिला साथी एड्स से ग्रसित नहीं है तो आपको एड्स नहीं होगा। लेकिन सुरक्षा आपके लिए सर्वोपरि है। आप कंडोम का इस्तेमाल करें और असुरक्षित यौन संबंध से बचने की कोशिश करें। क्या किस करने से एड्स हो सकता है? जैसा कि आपने कहा कि किस बहुत तरीके से होते हैं। इफ यू हैव अ फ्लाइंग किस, तो फ्लाइंग किस से तो एड्स नहीं हो सकता एटलास्ट सर, बट जैसा कि हमने बताया आप सभी को, इफ
you are just committing the western cases, जिसे आप स्मूचिंग कहते हैं, मुंह भर के एक दूसरे का मुख का श्राव यानी सलाइवा का आदान प्रदान होना, और इसमें अगर कोई भी एक पार्टनर को प्रॉब्लम है या एड्स है तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं, 2% तक चांसेस ऐसे रिकॉर्डेड हैं। अगर किसी भी पेशेंट्स को एड्स है, दो साथियों में किसी साथी को अगर एड्स है और उसके साथ साथ उसको जिंजिवाइटिस है, उसके गम्स में इन्फेक्शंस है या ब्लीडिंग है, और ऐसे में ब्लड का आदान प्रदान या स्लाइवा का आदान प्रदान होता है, तो 2% चांसेस हैं कि एड्स होने की संभावनाएं हैं। इसलिए कोशिश करें कि असुरक्षित यौन संबंध से आप बचें। क्या एक साथ खाने पीने या साथ में रहने या साथ में सोने से एड्स हो सकता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एड्स है वो हमारे श्रावों के आदान प्रदान से फैलता है, जैसे रक्त श्राव एक दूसरे का आदान प्रदान किया जाना, योनि श्राव में वायरसेस होते हैं, आपके वीर्य में वायरसेस हो सकते हैं, माँ के दुग्धपान में, माँ के दूध में वायरसेस हो सकते हैं, और पर्टिकुलर आपके किसी भी बॉडी के श्राव में वायरस हो सकते हैं और उसके आदान प्रदान से एड्स फैलने की संभावनाएं होती हैं। पर किसी के साथ खाना खाने से, किसी के साथ रहने से, किसी के साथ बिस्तर साझा करने से या किसी के साथ बैठने से एड्स कतई नहीं होता। आइए हम एड्स के रोगी से घृणा ना करें और एड्स को समझने की कोशिश करें। हम एड्स से डरें, एड्स के रोगी से नहीं, क्योंकि अगर हम समाज में उन्हें कुंठा की तरफ ले जाते हैं तो उनके अंदर मानसिक विकृति उत्पन्न हो सकती है और वो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं पर्टिकुलर कि लोग परेशान होते हैं, एड्स से डरते हैं, एड्स भयावह स्थिति है, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर किसी को भी एड्स है तो हम उसके कैरेक्टर पर उंगली ना उठाएं, क्योंकि एड्स का सिर्फ एक ही कारण नहीं है कि असुरक्षित यौन संबंध से एड्स फैला हो, वो उसका एड्स का कारण दूषित सिरिंज का प्रयोग हो सकता है, दूषित रक्त चढ़ाना का प्रयोग हो सकता है। तो हम उसको कैरेक्टर वाइज ना आके हम उसे पूरी तरह से उसके जो है चरित्र पर उंगली उठाकर उसे कुंठित ना करें, हम उसको पूरी तरह से उसकी हेल्प करें और पूरी तरह से उसको कोशिश करें कि हम ऐसे मरीजों में एंटीवायरल थेरेपी अगर वक्त पर इस्तेमाल कर दी जाती है तो हम शरीर में वायरल लोड को काफी हद तक कम कर सकते हैं और मरीज सामान्य अवस्था जी सकता है, वो सामान्य जीवन जी सकता है। तो आइए एड्स की जागरूकता फैलाएं, लोगों में एड्स अवेयरनेस को पूरी तरह से फैलाने की कोशिश करें और साथ साथ में हम कोशिश करें कि जो एड्स का ज्ञान है वो जान बचाएगा, तो कोशिश करें कि एड्स का ज्ञान बचाए जान ऐसे स्लोगन को हम समाज में अवतरित करें और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर एमएस सिद्दीकी सेक्सोलॉजिस्ट आप सभी से आग्रह करता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की व्याधि है, किसी भी प्रकार की सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको कि कोई पूरी तरह से दिमाग में ऐसे सवालात आते हैं या कोई आपको मनोभ्रम है या आपको किसी भी प्रकार का मिथ है, तो आप हमसे सवालात कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9839467283 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपकी सेवाओं में तत्पर। हम ये कहना चाहेंगे एड्स का ज्ञान बचाए जान, आइए जिंदगी को संवारें, वैश्यावृत्ति में ना पड़ें। हम युवाओं को पूरी तरह से आग्रह कर रहे हैं कि आप वैश्यावृत्ति से दूर रहें, क्योंकि वैश्यावृत्ति से बहुत ज्यादा मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल अटेम्प्ट होने की वजह से भी HIV एड्स का खतरा ज्यादा होता है। तो कोशिश करें कि आप मोनोगैमस रहें। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से भी HIV होने का खतरा होता है। अगर आप शादीशुदा हैं और आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आप कोशिश करें मोनोगामस लाइफ को जिएं, यानी अपनी पत्नी के साथ ही सहवास संबंध करें। बाहर असुरक्षित यौन संबंध वैश्यावृत्ति से जरूर बचें। डॉक्टर एमएस सिद्दीकी आपकी सेवाओं में तत्पर। निशा हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर आपका स्वागत करता है। आपके सवालात
का मैं स्वागत करता हूं। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर एम एस सिद्दीकी।